दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जब उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई थी तभी भी वो इतने प्रेमपूर्ण थे कि सभी जीव उनसे प्रेम करते थे और वे भी सभी जीवों को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध के पिता को यह खबर मिली कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, वे खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और ढोल नगाड़े बजवाते हैं और ब्राह्मणों की एक बैठक कराते हैं जिसमें वे आदेश देते हैं कि उनके पोते के बारे में कुछ बताया जाए। ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़ते हैं। उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ही लिखा है कि जिसे जानकर शायद राजा शुद्धोधन उनको मौत का दंड भी दे सकते थे। इसलिए वो उनसे सच नहीं कहते बल्कि उनसे कहते हैं कि आपका पोता महान शक्तिशाली राजा बनेंगे। वे तो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको इनाम भी देते हैं, परंतु यह बात छुपाने योग्य नहीं थी। इसलिए एक ब्राह्मण इस बात को उनकी माँ रानी प्रजापति को बताते हैं कि सिद्धार्थ का बच्चा अगर जन्म लेता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे। सिद्धार्थ के बच्चे के जीवन में पिता का योग नहीं है। यह सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो पूछती है कि क्या इसका कोई उपाय है। ब्राह्मण कहते हैं कि इसका एक उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। ये बात सभी को पहले से ही पता होती है कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की भी पीड़ा को नहीं देख सकते थे, तो क्या वे अपने जीवन के लिए किसी और की बलि देंगे। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में यह कहकर बुलाया जाता है कि यह पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पूजा स्थल पर एक जानवर को बांधा हुआ है जिसकी बलि देने की तैयारी की जा रही होती है। सिद्धार्थ उस जानवर को देख कुलगुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, भला ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम? आपने इसे यहाँ क्यों बांध रखा है? कुलगुरु कहते हैं, रुकिए युवराज, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप पूजा में सम्मिलित तो हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन में आहुति देते हैं, लेकिन जब कुलगुरु फरसे से यानी कि काटने के हथियार को तिलक लगाने के लिए कहते हैं तब सिद्धार्थ पूछते हैं, गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम? कुलगुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे को तिलक लगा देते हैं। फिर कुलगुरु कहते हैं, अब इस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाइए सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर लगा देते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुलगुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, अब सिद्धार्थ, आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना, केवल अपने परिवार की सुख शांति को ध्यान में रखनी है और मेरे साथ चलकर एक बार में इस बलि के सर को इसके धड़ से अलग कर देना है। कुलगुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से वह फरसा नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुलगुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या कराने जा रहे थे कुलगुरु? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि प्रथा है। इस बलि को देने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या अपने प्राण बचाने के लिए किसी मूक के प्राण हर लूं? यह कैसी मनुष्यता है? कुलगुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि आवश्यक है और यह शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं, पढ़ा है मैंने, कथित ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें। कुलगुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि देनी ही होगी। यदि आप नहीं देंगे तो किसी और से दिलवाई जाएगी, परंतु यह बलि देनी आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा, ना किसी और को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उस पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता बल्कि अन्य जीवों की भी पीड़ा महसूस होती है। आशा करते हैं बुद्ध के जीवन की यह सच्ची कहानी आपके भीतर करुणा और प्रेम भर दी होगी। मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखें कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है
तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने के प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। इसी पर आधारित है इस कहानी को सुनिए। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सर्दियों का मौसम था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और वह अपवित्र हो गया, इसलिए वह फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुन मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह मेढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में महानुभाव। बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेढक तो हमेशा से ही इस पानी में ही रहता है, तो वह पहले से ही तो पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र ओढ़ाते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव न बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीज़ें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें तो वो अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वह अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरा जीवन जी नहीं पाता। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में फंसा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है। किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने के प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में यह बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, और यही सूत्र है मन से मुक्त होने का।